सेप्टम, एंजाइटी, इंसोमिया, सर्वाइकल डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस, गैस्ट्रिक, जॉइंट पेन, डाइजेशन, ये सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है आपका? नेक। नेक पे जैसे ही कंप्रेशन रहेगा, दबाव बनेगा, तो नेक का काम क्या है? हमारे यहाँ कहीं भी C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 कहीं भी नर्व कंप्रेस होगा तो ये हमारा ब्रेन का पास का एरिया है, ठीक है। नींद भी गड़बड़ करेगा, हाथों के ग्रिप जो है वो गड़बड़ करेगा, हम अच्छे से खाना नहीं खा सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होगा, आंखों से देखने में दिक्कत होगा, कान से सुनने में दिक्कत होगा, ये हमेशा भारी रहेगा। कभी भी आप सुबह में उठेंगे लेजीनेस फील होगा। लेजीनेस मतलब आप एनर्जेटिक नहीं लगेगा। सो उठेगा तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा बॉडी टूट रहा है, नींद पूरा नहीं हुआ है, चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, ऐसा होता है आपके साथ? ये सब सारा चीज़ क्या है? नेक से। लेकिन आपने इतना बीमारी को मेंशन कर रहा है, ये सब बीमारी पता है कैसे आया है? गर्दन की वजह से। गर्दन के नस दबा, चक्कर आया, आपके मन में फीलिंग्स का आया, लगता है बीपी बढ़ गया है, लगता है बीपी बढ़ गया है। जबकि प्रॉब्लम गर्दन से हो रहा है, गर्दन को आप भूल जाते हैं, गर्दन को आप भूलते हैं बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, आधे घंटे में बीपी बढ़ जाएगा। मशीन लेके नापेंगे आप उसी समय जब बीपी बढ़ेगा। जब आप शांत रहेंगे तब मशीन लेके नहीं नापेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या है, इस बीच में जब बीपी बढ़ेगा तो घुटन सा महसूस होने लगेगा, चेस्ट हैवीनेस लगेगा, गला सूखने लगेगा। तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। माइंड तो ऐसा। अगर कुछ समोसा भी आप खाते हैं तो आपको लगेगा खाएंगे एसिडिटी बनाएगा, डाइजेशन काम नहीं करेगा। लेकिन जब कभी आप गौर कीजिएगा, जब आप खुश रहते हैं पार्टी फंक्शन दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, उस समय समोसा, लड्डू, पेड़ा कुछ भी खाते हैं, कोई गैस नहीं बनता। अगर बीमारी रहता तो उस समय भी बनता है। तो ये बीमारी नहीं है, एक सोच है। और मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको निकलना है। ये निकलेंगे सारा बीमारी वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, एक और बीमारी बढ़ती जाएगी। छोटी भी प्रॉब्लम आपको बड़ी लगेगी। पेट भी दर्द करेगा तो आपको लगेगा यहाँ लीवर खराब हो रहा है, सर में दर्द होने लगेगा, ब्रेन इंजरी हो रहा है, लकवा मार देगा। ये सब सारी सोचें आएंगी। फिर सोच को काबू करना है तो वो सब सारी चीज़ें हैं। मॉर्निंग वॉक कम से कम 1 घंटा करना है। उसके बाद सुबह उठ करके गर्म पानी पीना है। उसके बाद ब्रश वगैरह, वॉशरूम जाने के बाद 1 घंटा मॉर्निंग वॉक। उसके बाद में आप घर पे आना है, 9 से 10 बजे नाश्ता कर लेना है, ब्रेकफास्ट जो भी करना है। उसके बाद में अपना दिनचर्या स्टार्ट करना है, दिन का काम। उसके बाद कुछ नहीं, कभी भी एंजाइटी अचानक फील हो कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, आँख बंद करना है, 4 सेकंड सांस लेना है, मन में गिनना है 1 2 3 4, उतने सांस लेना है, ठीक है? ले लिया। अब इसको 6 सेकंड अंदर रोकना है या 4 सेकंड ही रोकना है। 4 सेकंड रोकेंगे, मन में काउंट करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद जैसे ही काउंट किया, जो सांस निकालना है उसको 6 सेकंड निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ज़्यादा निकालना है। 4 सेकंड लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 6 सेकंड सांस को निकालना है। ऐसे अगर आप 1 मिनट कर लेंगे, जितना बड़ा भी एंजाइटी हो तुरंत कम हो जाएगा, तुरंत कम हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें करना है और अपने आप को बचाना है। ये बीमारी कुछ नहीं है, सारा बीमारी ठीक होने वाला है। बस इतना काम करेगा। सबसे बड़ी बात, गूगल पे बीमारी को सर्च नहीं करेंगे। पहले प्रॉमिस कीजिए, पक्का प्रॉमिस। नहीं ठीक होंगे तो फिर जो कहेंगे सो मैं नंबर दूंगा, आप मैसेज करके बताना मुझे 10 दिन का, 10 दिन बाद कैसे। ठीक है, थैंक यू। ये कैसे करो, हो गया ना? कट कर दिया।